स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 10 में हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कि प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो हम देखेंगे कि प्रोटीन का विकृतीकरण किस तरह से किया जाता है। तो हम इसकी प्रोटीन का विकृतीकरण की डेफिनेशन देखेंगे कि जब प्रोटीन को गर्म करने तेज़ अम्ल या क्षार के संपर्क में लाया जाता है, ठीक है, तो उसकी द्वितीयक, तृतीयक, तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है, जबकि प्राथमिक संरचना बनी रहती है। ठीक है, इसमें मतलब ये कह रहा है कि जब प्रोटीन को गर्म करने या तेज़ या अम्ल या क्षार के साथ कि जब वो संपर्क में आता है प्रोटीन, तो उसकी जो द्वितीयक और तृतीयक संरचना जो होती है वो जो है नष्ट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, जबकि प्राथमिक संरचना जो होती है उसकी बनी रहती है। सिर्फ द्वितीयक और तृतीयक संरचना उसकी नष्ट हो जाती है, प्राथमिक संरचना बनी रहती है। तो इसी प्रक्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृतीकरण कहते हैं। अब हम इसकी जो है विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक है, कि प्रोटीन अपनी जैविक क्रियाशीलता खो देता है। ठीक है, प्रोटीन की घुलनशीलता और भौतिक गुण बदल जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के विकृतीकरण की विशेषताएं होती हैं। अब थर्ड देखेंगे कि ये एक अप्रतिवर्ती रिवर्सिबल प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, इसका एक हम उदाहरण देखते हैं कि अंडे को उबालने पर उसका सफ़ेद भाग जम जाता है। ठीक है, अंडे को उबालने पर क्या होता है कि इसका सफ़ेद भाग जो है जम जाता है। ये एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन का विकृतीकरण है। ठीक है, जब अंडे को हम उबालते हैं तो उसका सफ़ेद भाग जो है वो जम जाता है। ये एक एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं एंजाइम्स की। ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में।
एंजाइम्स। ठीक है, तो हम देखेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं। तो इसका एंजाइम्स की हम डेफिनेशन देखेंगे कि एंजाइम जैविक उत्प्रेरक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को तेज करते हैं और स्वयं परिवर्तित रहते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी एंजाइम्स की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एंजाइम्स भी प्रोटीन हैं। एंजाइम भी एक तरह के क्या है, प्रोटीन हैं। और सेकंड है कि बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ये जो होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मतलब बहुत विशिष्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, एक एंजाइम एक ही प्रकार की अभिक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, जो एक एंजाइम होता है वो एक प्रकार की ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रकृति देखेंगे हम कि एंजाइम भी प्रोटीन हैं, बहुत विशिष्ट होते हैं। जो है एक एंजाइम एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो अगर हम एंजाइम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब क्रिया विधि की बात करें, किसकी, एंजाइम्स की। ठीक है, तो इसका फर्स्ट होगा लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल मतलब एंजाइम की केवल विशिष्ट, मतलब इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो होता है ये एक जो है मॉडल होता है जिसे लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एंजाइम केवल विशिष्ट सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट होगा तापमान होगा, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। सेकंड होगा इसका पीएच मान, ये भी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। ठीक है, देन होगा इसका सबस्ट्रेट की सांद्रता,
ठीक है। फिर होगी इसकी एंजाइम्स मात्रा, ठीक है। फिर हो गए इसके उपयोग में आएगा। उपयोग में हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी उद्योग के बारे में, ठीक है, कि उद्योग में ये क्या होता है। उद्योग में एंजाइम्स के क्या कार्य होते हैं। अल्कोहल्स में काम आता है ये, अल्कोहल में काम आता है, डेयरी में एंड बेकिंग में, ठीक है। सेकंड है मानव शरीर में क्या काम होता है एंजाइम्स का। पाचन में, ठीक है, जैसे इमाइलेज नाम का जो है, पेप्सिन नाम का और ट्रिप्सिन नाम के 3 तरह के जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं। ये हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है बहुत यूज़ में आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे इसका नाम हो गया, फर्स्ट हो गया इमाइलेज, ठीक है। सेकंड हो गया पेप्सिन, ये भी एक तरह का एंजाइम है, और ट्रिप्सिन ये भी एंजाइम ही है, आदि, ठीक है। तो यही है हमारे एंजाइम्स। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन्स का विकृतीकरण क्या है और एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है।